अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की हदीस, तुम एक दूसरे को हदिया दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ती है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं पंजाबी यखनी पुलाव। और उसके लिए हमने एक पतीले में पानी ले लिया था और उसके अंदर हमने 1 किलो गोश्त डाल दिया है और एक बड़े साइज़ की प्याज हम डालेंगे। ये बाकी स्पाइसेस हैं जो साबित हैं। ज़ीरा है, इसमें साबित धनिया है, सौंफ है और साबित गरम मसाला है। ये सब चीज़ें डाल के, एक बड़ी प्याज, अदरक, लहसुन सब चीज़ें डाल के और हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा गोश्त बॉयल नहीं हो जाता, इसको आप पकाते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक बड़े पतीले में घी ले लिया है, 1.5 कप। उसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कट करके डाल दी हैं और इनको हमने लाइट ब्राउन सा करेंगे। अच्छा, ये जो आपका पुलाव बनता है, ये आपकी प्याज के ऊपर होता है कि उसका कलर किस तरीके से होगा, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन। आपकी प्याज जितनी ब्राउन और जितनी पिंक होगी, जिस कलर की होगी, उतना डार्क और उस तरीके से आपका कलर आएगा पुलाव का। उसके बाद हमने ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया था और इसको हमने इसी में डाल दिया। थोड़ा सा हमने फ्राई किया है। उसके बाद हमने तकरीबन 6 से 8 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको हाफ़ कट करके इनको भी इसमें डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा गोश्त हमने बॉइलिंग पे रखा था, हमारा गोश्त बॉयल हो गया था। बस अभी हम इसके अंदर से गोश्त निकालेंगे और इसकी यखनी ये छोड़ देंगे। सिर्फ गोश्त निकाल के इसके अंदर डाल देंगे जो हमारा मसाला भून रहा है। तो इसके अंदर हम ये सारा अपना गोश्त डाल देंगे और फिर बस ध्यान रही, जो प्याज व्याज हमने इसके साथ डाली थी वो नहीं आए। अच्छा जी, ये गोश्त हमने डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से इसके मसाले के साथ भून लेना है। उसके बाद अच्छा, मैंने यखनी में 2 चम्मच नमक डाल दिया था। तो अब हम जब इस मसाले में नमक उस हिसाब से डालेंगे। ये है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, ये भी 1 टेबल स्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 टेबल स्पून है। अच्छा, नमक ये 1 टेबल स्पून है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इनको स्लाइस में कट कर लिया था और इसको भी हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे और फिर ढाँप के रख देंगे टमाटर और आलू गलने तक, क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है। फिर हम देखेंगे हमारा मसाला तो नहीं लग रहा, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला था, हम सिर्फ टमाटर के उसमें इसको पका रहे थे। इसके अंदर हमें पानी डालना पड़ेगा और ये मैंने तकरीबन 1 गिलास भर के पानी डाला है ताकि हमारे आलू गल जाएं। फिर आप देखें थोड़ी देर बाद जब आपके आलू गल जाएं तो मसाले को थोड़ा सा चला के इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जूलियन कट, आलू बुखारे और लेमन, ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके अंदर फिर हम चावल डाल देंगे। मेरे 1.5 किलो चावल थे। चावल डालने के बाद वो जो हमने यखनी रेडी करी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, एकदम से सारी यखनी नहीं डालनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके चावल बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना हो,
मतलब एक लेवल में जितना हमें यखनी और पानी हम पसाने के लिए रखते हैं वैसे ही हो। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे यखनी कम है या ज़्यादा है, तो फिर हम उसके हिसाब से डालेंगे। नमक मुझे कम लग रहा है, नमक मैंने 1 टेबल स्पून और डाल दिया है। और मुझे यखनी भी थोड़ी कम लग रही है। इसके अंदर हम यखनी और डालेंगे थोड़ी सी। अच्छा, मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि इसके अंदर मसाला है, तो हम थोड़ा सा ये चम्मच को इस तरीके से रखने के बाद इसको छान लेंगे, ताकि वो जो प्याज के टुकड़े हैं और लहसुन अदरक का है वो मसाला इसके अंदर नहीं आए। ये देखें, ये प्याज अलग हो गई। अच्छा जी, अब हम इसको देखेंगे। अब हमारी यखनी लेवल पर है और इसको अब हम ढक के रख देंगे। और थोड़ी देर बाद जब आप देखें आपके चावल तकरीबन गलने पर हैं और यखनी खुश्क हो रही है, ये देखें यखनी तकरीबन खुश्क हो गई है, तो हम इसको थोड़ा दम पे रखेंगे। और जब दम पर हो जाएंगे चावल, तो ये देखें कितने ज़बरदस्त चावल बने, खिले खिले। इसको हम डिश आउट करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।